हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस सेशन में। यू आर ऑल वेलकम टू दिस सेशन। फ्रेंड, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें हम CIB नवंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए जो बाकी बचा हुआ हमारे पास टाइम पीरियड है, तो हम ये लेके चलते हैं। 15 to 20 डेज़ का टाइम पीरियड है, तो कुछ देर के बाद ये इससे कम भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो ये दोनों ही बातें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक आपने ज़रूर देख लेना ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस सेशन का मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका पहला पेपर है ABM का। तो ABM के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे मैं सभी टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके इसके जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स में से आपने नोट कर लेना या इसका स्नैपशॉट ले लेना, ताकि आपके पास जब भी आप अभी अपना बाकी बचा टाइम यूज़ करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहे। तो इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पिछले 2-3 एग्जाम्स के अंदर लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हर एक पार्ट को इनको रिवीजन आपने ज़रूर कर लेना है। जो भी हमारी रिवीजन की स्ट्रेटेजी रहेगी आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, तो इनको आपने ज़रूर कर लेना है। तो ये थे हमारे ABM के टॉपिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे BFM के टॉपिक्स की। सो BFM के टॉपिक्स भी हमारे पास यहाँ पे यूनिट वाइज हैं। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर के तो ये हमारे पास सभी के सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। तो कुल मिला के हमारे पास 31 यूनिट्स हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपके कुछ चैप्टर्स में कॉमन रहते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 13 चैप्टर है बेसल रेगुलेशंस का, तो उसी प्रकार से हमारे चैप्टर नंबर 27 में भी बेसल रेगुलेशन को लेकर के ही सारे डिस्कशंस हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ट्रेजरी प्रोडक्ट्स की, तो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव इनमें बिल्कुल एकदम कॉमन चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट हैं और ALM है चैप्टर 25-26, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इन द इंडिविजुअल चैप्टर्स, वो सारे की सारी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी इन दोनों पेपर्स की लिस्ट आपको मिल चुकी है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए पेपर हैं उनका हम बाद में देखते हैं। पहले हम इन 2 पेपर को हम अच्छे से हैंडल करें। तो आई होप कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको अपने पास रखिए। तो जब भी आप रिवीजन करें, रिवीजन कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो जैसा मैंने पहले कहा, ये सारे के सारे चैप्टर्स का कलेक्शन, इन टॉपिक्स का कलेक्शन हमने उसी बेसिस के ऊपर किया है जैसे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। तो चलें अब हम करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी की बात। सो व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर 20 डेज या 15 डेज, या यूँ हम कहें जो हमारे पास बाकी बचा हुआ टाइम है उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अब जो तैयारी करनी है, अब आपने जो स्टडी करनी है वो सिलेक्ट टॉपिक्स के ऊपर करनी है। बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को फुली रीड कर सकें। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं तो उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड की है पिछली 2 स्लाइड्स के ऊपर। तो पहला तो हमारा स्ट्रेटेजी का यही पार्ट है कि हमने इधर का उधर का नहीं पढ़ना, फोकस्ड होकर हमने रिवीजन करना है। तो उसके लिए आप इन सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही यूज करिए। देन रिवीजन जो आपने इस स्टेज के ऊपर करना है, या तो रिवीजन आप करिए वीडियो लेसन्स के थ्रू, या रिवीजन करिए उन नोट्स के थ्रू जो आपने पहले बना चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने नोट्स बनाते हैं और वो सक्सेसफुली एग्जाम को पास भी कर जाते हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप फिर वीडियो लेसन को यूज़ करें। इस स्टेज के ऊपर बुक्स को डिटेल में स्टडी करना वो आपके लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा। उसका आपको एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन इस समय हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए केवल वीडियो लेसन्स को यूज़ करिए।
और वीडियो लेसन जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपकी बेस्ट हेल्प हम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वीडियो लेसन्स। तो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर या हमारी ऐप के अंदर आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को वॉच करिए और रिवीजन करिए ताकि आप क्विकली रिवीजन कर पाएँ। और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो हमने प्रोवाइड किया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कि हमने रिवीजन करना है। इस स्टेज के ऊपर फ्रेश प्रिपरेशन के लिए हमारे पास रिलेटिवली टाइम नहीं होता है। तो अगर आप रिवीजन को प्रॉपरली फोकस करेंगे इस स्टेज के ऊपर तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। सो तीसरा, अभी भी हमारा जो टाइम इनपुट है उसका आपको खास ध्यान रखना है। कम से कम 4 to 5 आवर्स बचे हुए डेज के अंदर आपको स्पेंड करना चाहिए अगर आपने CIB को क्लियर करना है। अदरवाइज क्या होगा कि ऑलरेडी टॉपिक तो हमने सिलेक्ट कर लिए जो हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो रिवीजन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम टॉपिक सिलेक्ट भी कर लेते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, टाइम नहीं स्पेंड करते, तो फिर हमारा रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, 4 से 5 घंटे का टाइम अभी भी आपके पास नहीं है बिकॉज यू आर बिजी समवेयर एल्स, तो फिर आप प्लान करिए, फोकस रखिए 2 पेपर्स एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन ऑल द पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। आप अपीयर बेशक सभी पेपर्स में होइए लेकिन फोकस आप रखें ये करके कि आपको 2 पेपर्स को पास करना है। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगा। तो पेपर आप सभी पेपर्स में दीजिए, एग्ज़ाम आप सभी पेपर्स में अपीयर हुए, लेकिन फोकस में रखें कि आपको ये 2 पेपर्स को क्लियर करना है और उसी का आप रिवीजन प्रॉपर वे में करें। और इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपका रिवीजन में फोकस वही रहे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल रहते हैं। एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसके ऊपर 4 या 5 ऑप्शंस रहती हैं। दूसरे मल्टी स्टेटमेंट मल्टी ऑप्शन, इसमें आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दी होती हैं और फिर आगे 4-5 ऑप्शन दी होती हैं। ये काफ़ी लंबे क्वेश्चंस होते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा मैच पॉइंट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को लेकर के क्वेश्चन हो सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको केस स्टडीज तो आने वाली हैं। तो हमने इनका ध्यान रखना है कि भी ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इन सभी चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और केस स्टडीज़ की इस पीरियड के दौरान, यानी आपका फोकस अब 2 चीज़ों के ऊपर अटक गया। एक, आपने केवल रिवीजन करना है और वो भी सिलेक्ट टॉपिक्स का, और दूसरे आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको केस स्टडीज चाहिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छा बैंक है इनका बना हुआ, तो इनको आप यूज़ करिए, इनका बेनिफिट लीजिए और ये हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड दैट टू एट ए वेरी लो कॉस्ट। बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारी इस वेबसाइट को आप लॉग इन करके इनका बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस लास्ट स्टेज के ऊपर आपको वो सारी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जिससे आप जो बाकी बचा हुआ टाइम आपके पास अवेलेबल है, 5 दिन का टाइम हो, 10 दिन का टाइम हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का टाइम हो, तो उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। इसके अलावा हम 10 to 12 डेज बिफोर डेट ऑफ योर एग्जाम हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी हर तरह के क्वेश्चन जैसे हमने दिए हैं, तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जहाँ पे ये इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, उनको ज़रूर बेनिफिट उनका लीजिए, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलें अब इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। तो आपके लिए ऑल गुड विशेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।